अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्विलिब्रियम की कंडीशंस। हमने एक्विलिब्रियम पहले पढ़ा था लास्ट टाइम, एक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। जिस तरह मिसाल दी थी कि एक बुक है, टेबल पे पड़ी है। एक बुक है जो कि टेबल पे पड़ी है। ये बुक है, इस टेबल पे पड़ी है। अब ये बुक टेबल पे पड़ी है। बुक टेबल पे वेट फोर्स अपना लगा रही है जो कि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ W। आगे से टेबल बुक पे एक रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगा रहा है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। कैपिटल R से रिप्रेजेंट करवाते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के तौर पे टेबल बुक के ऊपर लगा रही है फोर्स जो कि ऊपर है, अपवर्ड है डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और जो बुक है वो टेबल पे ही पड़ी रहती है। हम देखते हैं, हमने बुक को टेबल पे रखा, वो वहीं पे पड़ी रहती है। वजह क्या? वजह यही है कि बुक अपना वेट फोर्स डाउनवर्ड लगा रही थी, आगे से टेबल ने उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाई जो कि अपवर्ड थी। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और यूं बुक जो है रेस्ट में पड़ी रहती है टेबल के ऊपर। तो ये बुक का रेस्ट में टेबल के ऊपर पड़े रहना इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। द बुक अटेन इक्विलिब्रियम। बुक अटेन कर लेती है इक्विलिब्रियम को। ये था। इसी तरह एक लकड़ी का जो लॉग था उसको बांधा था दो रस्सियों के साथ, तो उसके वेट फोर्स डाउनवर्ड था। रस्सियों के साथ दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही थी, वो भी बैलेंस था, वहीं का वहीं था, तो वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब कंडीशंस, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो है दो हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। फर्स्ट कंडीशन कहती है एक बॉडी है उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल आता है तो वो फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि वो इक्विलिब्रियम में होगी। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो तमाम फोर्सेस का सम लिया तो वो फोर्सेस जो हैं जीरो आए, तब हम कह देंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। जिस तरह ये बुक टेबल पे पड़ी है, इसका वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, वेट फोर्स W है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R है। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जब ये दोनों, इन दोनों का हम सम लेंगे, इस फोर्स, वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों का सम लेंगे, जीरो आएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन अपोजिट है। एक को अगर पॉजिटिव माना जाए तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरी फोर्स को, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी W माइनस R इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल थी। अब इसी तरह फर्स्ट कंडीशन में कि तमाम फोर्सेस जितनी भी हैं बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। हमने उनको एडअप करना, क्योंकि डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो डेफिनेटली नेगेटिव का साइन आएगा। मैग्नीट्यूड में जो इक्वल होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करती जाएंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यूँ सम उनका ज़ीरो आ जाएगा। अब एक बॉडी है, उसके ऊपर लेट किया, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 F2 F3 अप टू इसी तरह आगे चलती जा रही हैं, N फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक बॉडी है जिसके ऊपर N फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये रही F1 F2 F3, यूँ मुख्तलिफ फोर्सेस, यूँ इधर F4 F5, ये फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। F6 नीचे से भी ऊपर, ऊपर से नीचे, यूँ फोर्सेस, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस इस पे कितनी हैं, वो N फोर्सेस हैं जो फोर्सेस इस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, वो N है। जिस तरह F1 F2 F3 F4 F5 F6
F7 इसी तरह n कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक नंबर है जो कि n है, वो 10 हो सकता है। अगर 10 फोर्सेज होंगी तो n 10 के बराबर होगा। अगर ये 15 फोर्सेज हैं तो n 15 के इक्वल होगा। अगर ये 20 फोर्सेज हैं तो n जो है 20 के इक्वल होगा। जितनी नंबर ऑफ फोर्सेज होंगी n उसी के इक्वल होगा। अगर 10 फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं इस बॉडी पे तो n जो होगा 10 होगा। 11 तो 11 होगा n। जितनी फोर्सेज हैं नंबर ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ फोर्सेज n जो है नंबर ऑफ फोर्सेज को रिप्रेजेंट करवा रहा। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर n फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि इन तमाम फोर्सेस को ऐड अप किया जाए और इनका यहाँ से 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर 0 ना आया तो 0 होना चाहिए। यानी ये फोर्सेस कितनी है, F1 2 3 4 5 6 इसी तरह बहुत ज़्यादा, जो कि Fn फोर्सेस इस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इसी तरह अप टू सोन, अप टू कहाँ तक, लास्ट फोर्स कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, मैंने कहा n फोर्सेस इस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn तक। अब Fn फोर्सेस, इन तमाम फोर्सेस को हमने एडअप किया, आंस 0 आया। आंस जो है 0 आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। वो कहती है कि तमाम की तमाम फोर्सेस जो कि एक ऑब्जेक्ट पे n फोर्सेस अप्लाई हो रही थी उनको हमने एडअप किया। एडअप करने के बाद आंस जो है वो 0 आ गया। तो इसको अब सिग्मा नोटेशन में मैं लिखूंगा इन तमाम फोर्सेस को, सिग्मा F इज इक्वल टू 0। अब ये सिग्मा का मतलब होता है सम, समीशन। समीशन ये ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान में यूज हुआ है, यूनानी हरफ है ये, इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा यानी सम अप करना, तमाम को ऐड करना। समीशन सम की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में सिग्मा बोलते हैं, जो कि समीशन है ये वाला। तो इसका क्या मतलब होगा, तमाम फोर्सेस का सम। इस सिग्मा का ये मतलब होता है आगे जो क्वांटिटी है उन तमाम का सम। यानी सिग्मा F इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू प्लस Fn तक। सिग्मा F का ये मतलब होगा। सिग्मा F का क्या मतलब होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू Fn तक। Fn फोर्सेस जो हैं F1 F2 F3 n फोर्सेस, इन तमाम को सम किया तो ये सिग्मा के इक्वल आ गया। ये सिग्मा नोटेशन में लिख दिया, ग्रीक लेटर है ये सिग्मा। समीशन ऐड करना इसका मतलब होता है, हम मुख्तलिफ नंबर्स को, मुख्तलिफ क्वांटिटीज को जो कि ऐड हो रही हैं हम उसे सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं। ये सिग्मा नोटेशन मैंने यूज़ किया है। तो समीशन F इज इक्वल टू 0, यानी बॉडी पे जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, समीशन F का मतलब तमाम बॉडी के ऊपर फोर्सेस का सम। समीशन F का मतलब सम ऑफ फोर्सेस को एडअप कर दिया गया। समीशन F इज इक्वल टू 0 यानी तमाम की तमाम फोर्सेस उनको ऐड किया, वो 0 आ गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो इस बॉडी पे होगी वो 0 होगी। तो फर्स्ट कंडीशन यही कहती है कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 होनी चाहिए, यानी नेट फोर्स कोई भी ना हो, तमाम की तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, यूँ नेट फोर्स 0 हो, तब बॉडी जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, बॉडी यहाँ पे मूव नहीं करेगी। अगर समीशन F इन तमाम को सम किया तो आंस 0 आ गया, तब हम कहेंगे बॉडी मूव नहीं कर रही, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब फोर्स जो थी F1, दूसरी F2 F3, n नंबर ऑफ फोर्सेस थी, इनको मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब लेट किया, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये पड़ा है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। x एक्सिस के अलोंग Fx और y एक्सिस के अलोंग Fy, यानी इस फोर्स के जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के अलोंग इसे Fx कहेंगे, एक y एक्सिस के अलोंग इसे Fy कहेंगे। ये कंपोनेंट्स हैं इस फोर्स के, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस Fx और Fy इस फोर्स F के कंपोनेंट होंगे। इसी तरह ये तमाम फोर्सेस के भी
कोई एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी। अब हम इसे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में इन तमाम फोर्सेस को। तो जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, F1 फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F1x प्लस F2 फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F2x प्लस F3 फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F3x प्लस F4 फोर्स का एक्स कंपोनेंट F4x। इसी तरह चलता जा रहा है। ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के x कंपोनेंट्स हैं, ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो x एक्सिस के अलोंग है। प्लस लास्ट फोर्स कौन सी थी, Fn। तो Fn का x कंपोनेंट Fnx इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन यही कहती है कि तमाम फोर्सेस का सम जो होगा वो जीरो होगा, यानी ये भी जीरो है। F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x, जिस तरह ये मैंने फोर्स ली F, इसका x कंपोनेंट था Fx, इसी तरह F1 फोर्स का कंपोनेंट F1x, F2 फोर्स का x कंपोनेंट F2x, F3 फोर्स का x कंपोनेंट F3x, इसी तरह अप टू चलता जा रहा है ये सिलसिला। तो Fn फोर्स का x कंपोनेंट होगा Fnx, ये आ गया। इन तमाम का सम तो जीरो होना चाहिए, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू जीरो लगा दिया। इसको भी समीशन पैटर्न में लिख सकते हैं, वो किस तरह, समीशन Fx। इसका क्या मतलब है कि तमाम की तमाम ये वो फोर्सेस हैं जो कि x कंपोनेंट हैं फोर्सेस के, जो कि x एक्सिस के अलोंग है। Fx का ये मतलब है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। समीशन का मतलब भी पहले ही बता चुका हूँ, सिग्मा यानी समीशन एड अप करना, इसका मतलब ये है। तो ये Fx रिप्रेजेंट कर रहा है कि तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट को ऐड किया, इसको समीशन फॉर्म में जब मैंने लिखा है, समीशन Fx इज इक्वल टू जीरो, के तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट को ऐड किया तो वो आंसर आ गया जीरो। अब ये x कंपोनेंट के लिए थी, x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। इसी तरह इन तमाम फोर्सेस के y कंपोनेंट्स भी तो होंगे, तो y कंपोनेंट्स पे बात करते हैं अब। y कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, इन फोर्सेस के y कंपोनेंट, F1 फोर्स का जो y कंपोनेंट होगा F1y प्लस F2 फोर्स का y कंपोनेंट F2y प्लस F3 फोर्स का y कंपोनेंट F3y। इसी तरह F4 का y कंपोनेंट F4y होगा, F4y। अप टू कहाँ तक, लास्ट फोर्स Fn है, Fn। तो लास्ट फोर्स जो Fn है उसका y कंपोनेंट क्या होगा, Fny प्लस Fny। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो होना चाहिए, तो इज इक्वल टू जीरो। यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फोर्स थी, उनका सम जीरो है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट भी जीरो हुए। उन तमाम फोर्सेस के जब एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया, और वाई कंपोनेंट भी जब उन तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया, वो भी जीरो ही होंगे। तो F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू Fny यहाँ तक इज इक्वल टू जीरो। इसको भी समीशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, समीशन Fy इज इक्वल टू जीरो। समीशन Fy, समीशन सम अप किया, तमाम फोर्सेस को ऐड अप कर दिया, y का मतलब ये y कंपोनेंट्स हैं इन तमाम फोर्सेस के। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए कि क्या तमाम फोर्सेस जितनी भी हैं बॉडी पे अप्लाई हो रही, उनका सम जीरो होना चाहिए। और हमने देखा कि यहाँ पे भी सम जीरो, समीशन फॉर्म में लिखा, एक्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब लिखा, इन तमाम फोर्सेस जो कि एक्स कंपोनेंट हैं फोर्सेस के, उनका सम जीरो समीशन पैटर्न में भी आ गया। और ये वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, इनका सम भी जीरो आया, समीशन पैटर्न में भी आ गया। ये थी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, जो कि ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।